नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आबशार। आधुनिक समय में महिलाएं घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हुई नजर आती हैं और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं। अपने काम और अपने घर को संभालते हुए वो इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती और खासकर 30 साल की उम्र के बाद देखा गया है कि महिलाएं बहुत थकावट महसूस करती हैं या स्वास्थ्य उनका सही नहीं रह पाता है, बहुत जल्दी थकने लगती हैं, काम के प्रति उनको इंटरेस्ट नहीं आता है कई बार। ये सारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और इसका असर आगे चलकर हमें पता चलता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सोनल, जो इस पर आपको जानकारी देंगे। वैद्य सोनल बहुत समय से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने की कोशिश करती आ रही हैं और आगे भी वो उनका यही मानना है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं वैद्य सोनल से। नमस्कार। देखिए, महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि 30 की उम्र तक जब आप पहुँचती हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा जागरूक ज़रूर हो जाएं, क्योंकि 30 एक ऐसा स्टेज हमारी लाइफ में आती है जब हमारी शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और उन चेंजेस आने के बाद वो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति सचेत होना, उनके प्रति ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही चीज़ है, जब आप अगर अपनी लाइफ को खुशहाल और स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घर और ऑफिस दोनों ही लाइफ को अच्छे से संभालती हैं और क्योंकि वो एक तरह से दोगुना काम करती हैं तो उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा उनको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा शारीरिक गतिविधियां हैं या फिर जो हमारी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें देखा गया है कि कमी आती है। कि बहुत सारे उसके कई कारण हो सकते हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के साथ जो होता है, खून की कमी देखी गई है, हड्डियों की कमज़ोरी, पेट से संबंधित बीमारियां और थायराइड डिसफंक्शन, ओबेसिटी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उम्र के साथ आपके अंदर दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 30 की उम्र तक जब आप पहुंचती हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति, अभी तक तो नहीं है, चलो आपने ध्यान दिया, लेकिन आप अब ध्यान देना ज़रूर शुरू करें। जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बातें हैं जो महिलाओं को पता होना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो 30 साल की उम्र के महिलाओं को जानना अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, 30 स्पेशली आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी बीमारी हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी उतना ही अफेक्ट करती है। तो इसीलिए हमारे लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात अगर करूँ तो शारीरिक स्वास्थ्य में आपको अपने स्पेशली 30 के बाद अपने खान पान का, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा। मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारा जो भोजन होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हम एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने सारे कार्य को अच्छे से करते हैं। लेकिन जैसे हम 30 के पास पहुंचते हैं तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ये कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि फीमेल्स शिकायत करती हैं कि भाई मेरा वजन बढ़ने लग गया है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से है? मेटाबॉलिज्म। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखें, बेहतर बना के रखें। उसके लिए आपको क्या करना है? अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन बढ़ाना है, प्लस कार्बोहाइड्रेट और फैट भी लेना है, वाइटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ये आपकी डाइट में होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देते हैं। तो इसीलिए आपका जो आहार होना चाहिए वो आपका, जैसे मैं हमेशा बताते आई हूँ कि सीजनल सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स खाइए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास आप पानी ज़रूर पिए। ये चीज़ें हैं जो आपको, जिनका ध्यान रखना है। क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है? जैसे फ्राइड फूड, फास्ट फूड, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें, टी है, कॉफ़ी है,
ये आपको अपनी डाइट से अभी क्या करना है, इनको आप बहुत या तो कम से कम इसको कर दें या फिर माइनस करेंगे तो अच्छा ही है। जैसे आपने बताया कि महिलाओं को अपने आहार का ध्यान रखना है, तो आहार के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो ऐसे कौन से बिंदु हैं, वो क्या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर महिलाओं को और ध्यान देना चाहिए अपने आहार के साथ? बिल्कुल। देखिए, भोजन तो हमें एनर्जी देता ही है। इसके साथ साथ एक स्पेशली मैं महिलाओं से एक बात कहना चाहूँगी कि जब महिलाएं 30 के उम्र के पास पहुँचती हैं तो वो ये सोचने लगती हैं क्योंकि अब हम 30 के हो गए हैं तो अब हम उतना श्रम नहीं कर पाएंगे, हमारा जो दिमाग है, जो हमारा शरीर है, वो उतना सक्रिय नहीं है जितना हम अपने 20s में थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोच में ही आ जाता है, क्योंकि अब हम एज हमारी ज़्यादा हो गई है तो हम अपने दिमाग को और अपने शरीर को उतना ज़्यादा यूज़ करना कम कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप जितना अपने दिमाग को, अपने शरीर को यूज़ कम करेंगे तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका भविष्य में होने का खतरा आपका बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, आपका ओबेसिटी है, ये आपका ब्लड प्रेशर है। ये चीज़ें तभी आती हैं जब हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को कम यूज़ करते हैं। या तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फिजिकली एक्टिव रहें। हमेशा कहती आई हूँ 30 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। हर फीमेल से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिव बनी रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप बीमारियों से बची रहें, तो 30 मिनट्स आप ज़रूर अपने दिन में अपने लिए निकालें। एक्सरसाइज करें। ज़रूरी नहीं कि आपको जिम ही जाना है, आपको जो पसंद हो, आप डांस कर सकती हैं, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकती हैं, आप पार्क में जाके सिंपल वॉक कर सकती हैं, कुछ भी कीजिए लेकिन फिजिकली एक्टिव रहिए। तो ये आपका बहुत ज़्यादा आपको बीमारियों से बचाएगा, प्लस आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। देखा गया है कि जो हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, वो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो वो हम ऐसे कैसे मेंटेन करें अपना दिनचर्या कि हम अपने काम और सब चीज़ों को मैनेज कर सकें? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितना भोजन ज़रूरी है उतना ही हमारा दिनचर्या, हमारा रूटीन भी इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे क्या होता है कि महिलाएं अपने शरीर को लेकर, अपने बॉडी को लेकर लापरवाह होती हैं। जैसे 30 के पास आप पहुंचते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, नींद पूरी नहीं लेती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें। कम से कम 8 घंटे आपको ज़रूर एक अच्छी नींद लेनी है। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आप अगले दिन के लिए फिर से एनर्जाइज हो जाती हैं, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है अपने पोस्चर का। देखिए, अभी वैसे तो हर एज में आपको ध्यान रखना है, लेकिन स्पेशली 30 के बाद आपको, जैसे आप बैठती हैं या काम करती हैं, क्योंकि कई फीमेल्स ये शिकायत लेकर आती हैं कि मेरी पीठ में, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो कई बार ये कारण हो सकता है हमारे पोस्चर, हमारे गलत पोस्चर का। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर सही होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी रेगुलर जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है, प्लस आपकी फ्यूचर में होने वाली किसी भी बीमारी से आपको पहले ही आपको अवगत करा देता है। तो 6 महीने में या फिर 7-8 महीने में अपनी जांच, एक रूटीन चेकअप, अपने वाइटल्स ज़रूर अपना चेकअप कराएं। तो इससे आपको आप भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच सकती हैं। प्लस इसके साथ मैं एक और ऐड करूँगी कि कैल्शियम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। देखिए, जो फीमेल्स हैं वो दूध नहीं पीती हैं, तो अगर आप दूध नहीं पी पाती हैं तो आप पनीर लीजिए, दही खाइए। ये आपको हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से आपको बचा के रखेगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। धूप में ज़रूर बैठें, चाहे 15 मिनट की सुबह की आप धूप लें, जो 9 बजे से पहले की धूप होती है। वह जी, ये आपने जो बात करी ये फिज़िकल हेल्थ के बारे में थी, और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है। तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को जो महिलाएं हैं वो कैसे बेहतर बना सकती हैं, कैसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है, या और भी बहुत सारे कारण होंगे जो इससे रिलेटेड है, तो मेंटल हेल्थ को कैसे सही किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य तो ज़रूरी है ही, उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर यही तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये हमारे अंदर मानसिक असंतुलन लेकर आता है, और मानसिक असंतुलन ही बहुत सारी बीमारियों का बेसिक जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है, कि जब आप मेंटली आप खुश नहीं हैं, आप तनाव में हैं, बहुत लंबे टाइम से आप स्ट्रेस में हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं
जो हमें आगे चलकर हमारे लिए कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक आपको स्ट्रेस में नहीं रखना है। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। फीमेल्स को स्पेशली होता है काम से रिलेटेड स्ट्रेस, भाई इतना सारा काम होता है कि कैसे मैनेज करें। तो आप उसकी उसको प्रायोरिटाइज करें कि कैसे एक लिस्ट बना लें कि भाई मुझे कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप, जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज करनी है तो आप मॉर्निंग में थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप योगा 15 मिनट से 20 मिनट आप योगा ज़रूर करें। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा। जो वैद जी, अभी आपने बताई इतनी सारी जो बिंदु आपने बताए फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, तो आप महिलाओं से ऐसी उनको बताने के लिए ऐसा क्या कहेंगे कि उन्हें वो अपने बारे में सोच सकें? क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि महिलाएं अपने आप को नज़रअंदाज करती हैं क्योंकि वो बाकी परिवार के बारे में सोचती हैं। तो इस बारे में आप उनसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं महिलाओं से एक बहुत खास बात बोलना चाहूँगी। वो कहीं ना कहीं आत्म देखभाल भूलती जा रही हैं। देखिए, आत्म देखभाल आपको स्वार्थी नहीं बनाता है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, तभी तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। तो इसके लिए आपको आत्म देखभाल से मेरा मतलब है वो कार्य करना जो आपको खुशी देता है, क्योंकि खुश रहना ही अल्टीमेटली बेहतर स्वास्थ्य की निशानी होता है। इसके लिए आप वो काम करें, जैसे कि आपको किताब पढ़ना पसंद है तो आप किताब पढ़ें, आपको दौड़ना पसंद है आप थोड़ा दौड़ें, डांस करना पसंद है, जो भी आपको चीज़ें आपको खुशी देती हैं तो वो ज़रूर अपनी गतिविधियों में, अपने लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी कोई भी गाड़ी नहीं खरीदते हैं, बार बार सर्विस कराते हैं, बिना सर्विस के तो गाड़ी चलेगी नहीं, कुछ टाइम के बाद वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक सवाल उठाना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने शरीर के लिए क्या इन्वेस्ट करती हैं। हम पूरा दिन भर उससे काम तो बहुत लेते हैं, घर का भी, बाहर का भी, बल्कि हम अपने शरीर के लिए कितना टाइम देते हैं, कितना समय हम निकालते हैं, तो वो ज़रूर निकालें। सोचें इस बात को एक बार बैठ कर कि हम अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, कितना उसका, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। बाकी अपने इस समय को पूरे अच्छे से जिए, सेहतमंद रहें, खुद को बीमारियों से दूर रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिनचर्या का ध्यान रखें। तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जिएंगी और स्वस्थ रहेंगी। मुझे लगता है कि आज वैद सोनल ने जितनी यहाँ बातें बताई हैं, अगर हम सभी महिलाएं उन पे ध्यान दें और उनको अपने जो निजी जीवन है या कहें दैनिक हमारा जो दिनचर्या है उसमें अपनाएं, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैद जी। मुझे लगता है कि इसके बाद हम सब अपनी सेहत पे ध्यान देंगे और आपकी सारी बातें मैंने सुनी और मैं भी इस चीज़ पर अमल करूँगी और ये सारी चीज़ें अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतनी बढ़िया जानकारी आज यहाँ दी। धन्यवाद आपका।